गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम श्री भक्तमाल कथाएं पढ़ रहे हैं। कल हमने श्री भगवत भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाएं, भक्त और भगवान का क्या आपस में मिलाप है उसके बारे में बताया था। और आज हम श्री भक्तमाल का मंगलाचरण पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम हुए, इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतर निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दुई सुधर कह हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे भक्तन को जस गाऊ, भव सागर के तरण को नाहिन और उपाओ। अर्थात कहने का मतलब है कि भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व का बोध कराने वाले गुरुदेव, ये अलग अलग चार नाम और चार बपू हैं, पर वास्तव में इनका बपू स्वरूप तत्व एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिससे मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्ति ही मंगल रूप है। वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त दो ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी श्री अग्रदेव जी, श्री अग्रदास जी ने मुझ नारायण दास नाभादास को आज्ञा दी कि भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री प्रियदास जी कृत भक्ति रस बोधनी टीका का मंगलाचरण। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरनुजु के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, ताहि समय नाबाजु ने आज्ञा दे ले दारी टीका विस्तारे भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कवित बंध छंद अति प्यारो लगे, जग के जग मही कहे माने विरमाइए। जानो निजमति ए सुनियो भागवत शुक हुम द्रुमणि प्रवेश कियो, ऐसे ही कहाइए। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की भक्ति रस बोधनी टीका का मंगलाचरण और इस टीका के लिखे जाने का हेतु बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य और गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री कमल का चरण कमल का हृदय में ध्यान उन्मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उस अवसर में श्री नाभा जी ने मुझे आज्ञा दी, जिसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। आज्ञा थी कि श्री भक्ति मार्ग की विस्तार पूर्व टीका करके सुनाइए। टीका कवित छंद में कीजिए जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नाभा जी ने वाणी को विश्राम दिया। तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्री मद्भागवत में सुना है कि श्री सुखदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, वैसे ही आप भी मेरी जड़मति में प्रवेश करके टीका की रचना करा लेंगे। भक्ति रस बोधनी टीका का नाम स्वरूप वर्णन। रची कविताई सुखदाई लागे, निपट सुहाई हो सच्चाई पुनरक्ति लय मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति शबिशाई बोध जरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न बलाई, होती ना बाजू कहाई जाते प्रौढ़ी के सुनाई है। हदे सरसाई जो पे सुनिए सदाई, ये भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। इस कविता में श्री प्रियदास जी अपने काव्य की विशेषताएं और टीका का नाम बताते हुए कहते हैं
कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है, पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने अनंत की जरी सी लगा दी है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परंतु इसे तो श्री नाभा जी ने कहवाया है, इसी से इसकी प्रशंसा निशंक होकर दृढ़ता पूर्वक सुनाई है। यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी, और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर भी ये टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी ये भक्ति रस बोधनी सुंदर नाम वाली टीका गाई है कि जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। श्रद्धाई फुलैल ओ उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंग निचुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाई अंगुशाई दया नवनी वसन मन सोधोले लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कन्न फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को सिंगार चारों बीरी चाह रहे जो निहारे रहे लाल प्यारी गाइए। अर्थात श्रृंगार रूप विशेष आकर्षित होता है। अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्व में श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूप के द्वारा किया है। भक्ति देवी के श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फ्लेल से शुष्कता दूर कर कथा श्रवणी रूपी उपटन लगाइए और अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़ाइए। फिर मन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगों से पोछिए। वाह। उसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए। जो भक्ति महारानी का इस प्रकार श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी बीड़ा पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता रहे, वह श्री प्रिया प्रियतम को प्राप्त करता है। ऐसा संतोवर शास्त्रों ने गाया है। भक्ति रस बोधनी टीका की महिमा। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारों पांचों रस सार विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचारे मन, इनके स्वरूप में अनूप लय दिखाए हैं। जिनके नाश्रुपात पुलकित गात कबो, तीनों को भाव सिंधु बोरी सो चुकाए हैं। जो लो रहे दूर रहे विमुक्ता पूर हो, हुए चूर चूर ने को श्रवण लगाए हैं। इस कविता में टीकाकार टीका की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस भक्ति रस बोधनी टीका में शांत हास्य, सख्य वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के इन पांचों रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार उसका उन्होंने वर्णन किया है। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भलीभांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया, इस चमत्कार को पाठक और श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेम वश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमांच नहीं होता, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया गया है। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख है, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। भक्तमाल की महिमा। तो अब आपको सुनाते हैं भक्तमाल की महिमा। पंचरस सोई पंच रंग फूल थाके नीके, पीके पहिराई वे को रच के बनाई है। वह जयंती दाम भाववती अली नाबा, नाम लाई अभिराम श्यामवती ललचाई है। धारी उर प्यारी की हूँ करत ना न्यारी, अहो देखो गति न्यारी डरी पायल को आई है। भक्ति छवि वार ताते न मित्र श्रृंगार होत वाश लखे जोई जाते जानी पाई है। अर्थात प्रस्तुत कवित्व में श्री भक्तमाल को पंचरंगी वैजयंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। अपने प्रियतम पूर्व कवित्व में कहे गए 5 राशि मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भगवती नावा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। ये वैजयंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी से देखकर ललचा गए। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को
अपने वक्षस्थल पर धारण किया। उन्हें ये इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते हैं। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और ये लटकंकर श्री चरणों में आ लगी है। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है। इसी से झुकी है पचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। ये रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा ही जानी गई है। सत्संग के प्रभाव का वर्णन कि सत्संग करो तो उसका क्या असर होता है। भक्ति तरु पोदता ही विगंडारे शेरी होको वारी दे विचारी वारी सीचो सत्संग सो लागी होई बड़न गोंदा चहु दिशी कड़न सो चढ़न आकाश जश फैल्यो बहुरुंग सो संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया जिये जीव जाल ताप गयो प्रसंग सो देखो बड़वारी जाहि अजाहु की शंका होती ताहि पेड़ बांध जो में हाथी जीते जंग सो। भक्ति का वृक्ष कहते हैं जब साधक के हृदय में छोटे से पौधे के रूप में होता है तब उसे हानि का भय माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसे चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखा प्रशाखाएं निकलने लगती और वह आकाशीय ओर चढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थाले में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविविध तापों से तपे जीव समूह संता परहित होकर परमानंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संभार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको कभी पहले छोटी सी बकरी का भी डर था उसी में आज महासंग्राम विजय काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। भक्तमाल स्वरूप वर्णन जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाई दियो कियो यो कवित पट मिहि मध्य लाल है गुण पे अपार साधु कहे अंक चारिये में अर्थ विस्तार कवि राज टकसाल है। सुनी संत सवा झूमी रही अली श्रेणी मानो घूमी रही कही ये कहा भी रसाल है। सुने हैं अगर आप जाने में अगर से ही चोबा वे नाभा सो सुगंध भक्तमाल है। क्या बात है। जिस भक्त का कहते हैं जैसा सुंदर स्वरूप है उसको श्री नाभा जी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट कर दिया है। कविता ऐसी कि जैसे महीन वस्त्र के अंदर रखे हुए माणिक्य रत्न की चमक बाहर प्रकाश करे, उसी प्रकार कविता की शब्दावली से भक्त स्वरूप प्रकट होता है। साधु भक्तों के गुण और उनकी महिमा अपार है, किंतु नाभा जी ने सत्संग संत गुरु कृपा से थोड़े ही अक्षरों में भक्तों के गुणों का ऐसा विचित्रता के साथ वर्णन किया है कि उसके अनेक अर्थ निकल जाते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। यही सच्चे टकसाली कवि की विशेषता है। संतों की सभा इसे सुनकर भक्तमाल काव्य का रस वादन कर आनंद विभोर होकर झूम रही है, मानो संत रूपी ब्रह्मण समूह चित्त रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहा हो। आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं ये कैसे विचित्र रसमय कविता है। मैंने अगर अर्थात स्वामी श्री अगरदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जाना और अनुभव किया कि अगर श्री अगरदेव जी वस्तुतः अगर सुगंधित वृक्ष ही हैं जिनमें नाभा जी जैसा इत्र उत्पन्न हुआ है और जिसकी दिव्य सुगंध ये भक्तमाल है। क्या एग्जाम्पल दिए उन्होंने। भक्तमाल महात्म्य वर्णन बड़े भक्तिमान निष्ठिन गुणगान करे हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है जानी सुख मानी हरि संत सन्मान सच्चे बच्चे जगत रीति प्रीति जानी मोर है। तऊ दुराराध्य कहू कैसे के आराध्य सके समझो न जात मन कंप भयो चूर है शोभित तिलक बाल माल उर राजे ए पै बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। कोई बड़े साधक कैसे ही अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हो, संसार के पापों को हरते हो, जब ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हो और उसमें सुख भी मानते हो, जगत के माइक प्रपंचों से बचे भी हो और प्रेम को ही मूल तत्व मानते हो, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है। विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है, मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक
और गले में कंठी माला सुशोभित, परंतु बिना भक्तमाल पठन, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसका जानना असंभव है। भक्तमाल के मंगलाचरण की भक्ति रसबोध ने टीका। हरि गुरु दास निसो सांचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरी उरते ना टरी है। भक्ति रस रूप की स्वरूप जय छवि सार, चारु हरि नाम लेत अंशुवन जरी है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी इष्टता पांडन सो करी है। गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई जहाँ, गाय श्री पहारे जो की रीति रंगवरी है। अर्थात कहने का मतलब है कि भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण करके फिर उसमें कभी चलायमान नहीं होता है, वही सच्चा भक्त है। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते हुए आंखों से प्रेम से आंसुओं की झरी लग जाए। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे वही भगवान है। जैसा कि श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पांडवों के साथ किया है, गुरुदेव की गुरुताई की सच्चाई भक्त मार्ग में वहां दिखाई गई है। यहाँ व्यवहारी श्री कृष्णदास जी की आनंद में अनोखी रीति गाई गई है। भक्त मार्ग की रचना के लिए श्री नाभा जी को आज्ञा प्राप्त होना। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास यूं, बैकरत बिहार नाभा मधुर संभार सो। चढ़े हो वो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में, करियो ध्यान खिंचो मन छुट्यो रूप सार सो। कहत समर्थ क्यों बहुत बहुत दूरी आवो, छवि पूरी फिर डरो ताही डार सो। लोचन उदारी के निहारी कहो बोले कौन, वही जोन पाल्यो सीत दे दे सुखवार सो। ये पंक्तियां उन्होंने जब हमने ये पाठ शुरू किया था कथा, तो तब भी बोला था उन्होंने, जब उन्होंने एक नाभा जी की कहानी बताई थी। जब उनके गुरुजी पूजा में लीन हुए थे तो उनके एक शिष्य मुश्किल में थे। तो अभी बताते हैं फिर से हम कि एक बार की बात है कि स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभा जी अति कोमल और मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि श्री अग्रदेव जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज भंवर में फंस गया, वो संकट में आ गया। तो उसने अग्रदास जी को याद किया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि जब शिष्य ने अग्रदास जी को स्मरण किया तो अग्रदास जी का जो ध्यान था वो अपने अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया और उनका ध्यान अपने शिष्य की ओर हो गया जो उनको याद करना था। तो गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर नाभा जी ने पंखे की बाजू से जहाज को संकट से पार कर दिया था और श्री गुरुदेव जी से नम्र निवेदन किया कि प्रभु जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप इस शोभा पूर्ण भगवान की सेवा में फिर से लग जाइए। तो ये सुनकर श्री अग्रद्वार जी ने आंखें खोली थी और नाभा जी की ओर देखकर बोला था कि अभी कौन बोला। तो नाभा जी ने क्या कहा, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जिसे वही बोला जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने प्रार्थना की है। अचर्ज देव नेयो यहाँ लो परवेश भयो, मन सुख छियो जानो संतन प्रभाव को। आज्ञा तब दे ये भई तो पे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव को। बोलियो कर जोरी जाको पावत न और शोर, गाँव राम कृष्ण ने पाऊं भक्ति धाव को। कहे समूह जाई वो हृदय आई, कहे सब जिन ले दिखाई दे सागर में नाव को। तो कहते हैं कि श्री नाभादास जी का उपयुक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान तथा वो बड़े हैरान हुए कि भाई मेरा जो दास है वो इतनी दूर पहुंच गया है। तो मन में विचारने लगे कि इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया, ये मेरे दिल की बात ये नाभा जी कैसे जान गए और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की इन्होंने। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता भी हुई। गुरु तो खुशी होते हैं कि जब उनके शिष्य कहीं दूर पहुंचते हैं तो वे जान गए कि जिस आप संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रभाव प्रसाद ग्रहण का प्रभाव है जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर ये साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप पर हृदय के भावों को वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा,
भगवान, मैं श्री राम श्री कृष्ण जी के चरित्रों को तो कुछ भी गा सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्र का वो शोर नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि उनके रहस्य तो अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति की रहस्य को नहीं पा सकता हूँ, मैं कैसे करूँगा ये सब। तो ये सुनकर श्री अगरदास जी ने समझाकर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। श्री नाभा जी का चित्र वर्णन। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। उम्री वर्ष 5 मानी के अकाल आज माता वन छोड़ी गई विपत्ति बिचारिये। कीलो और अगर ताही डगर दर्श दियो लियो, यो अनाथ जाने पूछ सो उचारिये। बड़े सिद्ध झल ले कमंडलो सो सींचे नैन, चैन भयो खुले चख जोरी को निहारिये। कहते हैं कि श्री नाभा जी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्य की बात है कि ये जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ आई। माता और पुत्र दोनों के लिए कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। देवयोग से श्री गिरिदेव जी और श्री अगरदेव जी दोनों महापुरुष उस मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभा जी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर नाभा जी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से क्या हुआ, नाभा जी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर उन्हें परम आनंद हुआ। उनको 5 परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जाने अनुमानिता ही टहल लगायो है। चरण प्रशाली संत सीध सो अनंत प्रीति, जाने रस रीत ताते हृदय रंग छायो है। बेई बड़ भारी ताको पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरो गायो है। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन करके नाभा जी जो थे वो उनके चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्रों से आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभा जी को अपने ही साथ ले आए। श्री कीलदेव जी को आज्ञा पाकर श्री अगरदेव जी ने इन राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास ये नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्ध थी। वहां सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अगरदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत से वासे ही ये समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, ये अनुमान कर नाभा जी को संतों की सेवा में लगा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभा जी का संतों में अपार प्रेम हो गया। उन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली, इससे उनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका और शोर भला कौन पा सकता था। इस प्रकार जैसे श्री नाभा जी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप है, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को गाया है। अब हम विराम लेते हैं, तो कल हम आपको भक्ति मार्ग का प्रारंभ करेंगे, जिसमें 24 अवतारों की कथा है, उसका हम व्याख्यान सुनाएंगे। तो चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।